ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा
जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का आज 11वां पड़ाव 4 नवंबर 2020 बुधवार चतुर्थी को गांगरोल में पड़ा हुआ है। विगत 10 दिनों से हम सब इस ब्रजभूमि की परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रजभूमि का स्वरूप क्या है? हरेर निवासात्म गुणई रमा कीड़ मभून नृपो। ये साक्षात भगवान का निवास स्थल है। सानिध्यम नित्यदाहरे। श्री कृष्ण हमेशा इस ब्रजभूमि में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व जब अवतार हुआ है, अनादिकाल से रह रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने तो लिखा है कि ये जो धाम है ये नित्य धाम गोलोक का भी मूल है। ऐसा रसिक जन लिखते हैं। इसी को सबका मूल मानते हैं। जो भौम पर ये धाम है, इसलिए वो यहीं रहना चाहते हैं। जब तक जीवन है तब भी यहीं अखंड वास करते हैं। मरणोपरांत भी चाहते हैं कि हम यहीं इसी ब्रज में रहें, क्योंकि यही है भूल भरमो न को। यही है वो जहाँ श्री कृष्ण श्री राधिका रानी आज भी क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ये धाम एक तो ठाकुर जी श्री जी का नित्य निवास स्थल है, श्री जी का क्रीड़ा स्थल है। श्याम सुंदर ही साक्षात धाम के रूप में हैं। श्री कृष्ण की ये आत्मा है। और जो ठाकुर जी में गुण हैं, व्यापकता इत्यादि, वो इस धाम में हैं। गुणातीतम परम ब्रह्मो व्यापकम ब्रजोच्यते। जैसे परब्रह्म श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, गुणातीत हैं, ऐसी ये धाम गुणातीत है, सर्वव्यापी है। वही गुण इस धाम में है। इसीलिए सबसे पहले भागवत जी के मंगलाचरण में लिखा है, धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमई। इस संसार में आज जो माया रूपी कपट, उसका नाश इसी धाम से हो रहा है। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम। इसीलिए संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ भी भक्ति फैल रही है, माया हट रही है, वो सब इसी धाम की कृपा से हो रहा है। इसी धाम के धामवासी जाते हैं, देश विदेश जगह जगह भक्ति का प्रचार करते हैं, अथवा करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इस धाम में आते हैं। उनको यहाँ भक्ति मिलती है, क्योंकि भक्तिर नृत्यति यत्र चा, यहाँ भक्ति नाच रही है। तो माया दूर इसी धाम से हो रही है। इसीलिए भागवत जी में अन्यत्र भी लिखा है, यत्र यत्र हरे रचा सदेशा श्रेयसाम पदम। जिन देशों में भगवत भक्ति अनवरत रूप से चलती है, भगवत विग्रहों की पूजा होती है, भजन आराधना होती है, वो कल्याण को प्राप्त होते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। आप सब लोगों ने इस ब्रजभूमि में देखा, हर गांव में कितने मंगलमय तीर्थ स्थल हैं, कुंड हैं, भगवत विग्रह हैं, जगह जगह उपासना चल रही है। मीरा जी ने भी जब आके देखा था, लागे वृंदावन नी को
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को हर घर में देखती थी ब्रजवासियों के ठाकुर जी की सेवा हो रही है, तुलसी जी लगी हैं, यानी प्रभु की अर्चा हर ब्रजवासी के घर में होती है। गांव गांव में जाने कितनी लीला स्थलियां हैं, इसलिए परम कल्याण को ये ब्रजभूमि प्राप्त हो रही है और दूसरों का भी कल्याण कर रही है। आज प्रातःकाल यात्रा पूर्व पड़ाव से चली है। सबसे पहले बिहार वन से आगे चल के भीमागढ़ी गांव में यात्रा पहुंची है। भीमागढ़ी गांव में यहाँ पर एक गढ़ है ठाकुर जी के मल्ल युद्ध का। ठाकुर जी छोटे से हैं, दाऊ जी को लेके नन्हे नन्हे ग्वाल वालों को लेकर के और यहाँ अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, अपने अपने भीम रूप को दिखाते हैं, अपना बल दिखाते हैं। संक्षेप में भागवत जी में भी आया है, बाहुक क्षेपम चकुरते। वृद्धा गोपिकाओं के सामने ठाकुर जी अपनी भुजाओं को दिखाते हैं, उनसे कहते हैं कि तू मल्ल करने के लिए आ जा। इस तरह से इस गढ़ में भीम रूप ग्वाल वालों ने ठाकुर जी ने दिखाया, मल्ल आदि का प्रदर्शन किया, इसलिए भीमागढ़ी इस गांव का नाम पड़ा है। वहाँ से आगे यात्रा कासरोट में पहुँची है, जहाँ पर अक्षय वट है। कुछ क्षण के लिए वहाँ यात्रा रुकी, रसिया भी हुआ, सब यात्री नाचे। उस अक्षय वट की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी है। अक्षय वट नित्य धाम गोलोक धाम में है, प्रयाग में भी एक अक्षय वट है। जैसे कि पूर्व में बता चुके हैं, जितने भी पुण्य स्थल हैं, पुण्य तीर्थ हैं, पवित्र स्थल हैं, सब ब्रज में वास चाहते हैं। अक्षय वट को भी ठाकुर जी ने ब्रज में वास दिया है। अक्षय वट की ये महिमा है। वहाँ उसके नीचे सिद्ध योगपीठ है, यानी जब जीव यहाँ से भगवान की भक्ति करने के कारण भगवत धाम जाता है, योगपीठ के नीचे, अक्षय वट के नीचे जो योगपीठ है, वहाँ युगल सरकार से उसका योग होता है। योग माने मिलन, प्रभु से मिलता है। इसलिए वही अक्षय वट योगपीठ यहाँ कासरोट में है। एक तरह से योगपीठ का यहाँ कासरोट आविर्भाव रूप है। वहाँ भी हम सब ने उसके दर्शन किए। वहाँ से आगे यात्रा तपोवन में पहुँची है। तपोवन भी किसी समय बहुत बड़ा वन था, धीरे धीरे नष्ट हो गया है। अब तो बहुत थोड़ा सा बचा है। तपोवन को पहले हम सब प्रणाम करेंगे। वहाँ विष्णु कुंड भी है, उसको भी नमस्कार करेंगे। नष्ट संवत्सरोद्भूत, संवत्सरोद्भूत, नष्ट संवत्सरोद्भूत, नष्ट संवत्सरोद्भूत, लक्ष्मी गुप्त प्रकाशिने, लक्ष्मी गुप्त प्रकाशिने, लक्ष्मी गुप्त प्रकाशिने, लक्ष्मी गुप्त प्रकाशिने, नमस्ते यौवनायैव, नमस्ते यौवनायैव, नमस्ते यौवनायैव, नमस्ते यौवनायैव, सर्वारिष्ट विनाशिने, सर्वारिष्ट विनाशिने, सर्वारिष्ट विनाशिने। सर्वारिष्ट विनाशिने। विष्णु कुंड को प्रणाम करेंगे। विष्णु अरिष्ट कृत स्नान, विष्णु अरिष्ट कृत स्नान, विष्णु अरिष्ट कृत स्नान, विष्णु अरिष्ट कृत स्नान, सर्व पापौघनाशिने, सर्व पापोघनाशिने, सर्व पापौघनाशिने, सर्व पापोघनाशिने, तीर्थराज नमस्तुभ्यं, तीर्थराज नमस्तुभ्यं, तीर्थराज नमस्तुभ्यं, तीर्थराज नमस्तुभ्यं, विष्णु कुंड वरप्रद, विष्णु कुंड वरप्रद, विष्णु कुंड वरप्रद,
विष्णु कुंड वरप्रद। तपोवन में लक्ष्मी जी ने आके तप किया है। लक्ष्मी जी की तपस्थली बेलवन भी है, वहाँ आगे यात्रा जाएगी। बेलवन में जो लक्ष्मी जी ने तप किया है वो दूसरे उद्देश्य से किया था, और यहाँ तपोवन में जो लक्ष्मी जी ने तप किया है वो लक्ष्मी जी की किसी अपराध के कारण सारी कलाएं नष्ट हो गई थी, अर्थात उनका जो प्रभाव है वो सब नष्ट हो गया था। ऐश्वर्य रूप यौवन आदि, कहीं कहीं लिखा है दुर्वासा जी के साप से हुआ था। तो अपनी कलाओं की, अपने प्रभाव की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी यहाँ तपोवन में आई हैं। यहाँ आकर के उन्होंने तप किया है। इस तपस्या का वर्णन भागवत जी में नागपत्नियों ने जहाँ भगवान कृष्ण की स्तुति की है कालिये नाग के प्रसंग में, वहाँ नागपत्नियों ने किया है। वे भगवान से कहती हैं, कस्यानुभावो सनदेव विद्मये तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारः यदवांछया श्री ललना आचरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। नागपत्नियाँ कह रही हैं कि हे प्रभु, हमारा जो पति है कालिया नाग, कस्यानुभावो सनदेव विद्मये, कौन से ऐसे इसने पुण्य कर्म किए हैं, तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारा, जो आपकी चरण रज प्राप्ति का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी ने कालिये नाग के फणों पर नृत्य किया, भगवान की चरण रज उसको मिल गई। इसलिए कह रही कि क्या इसने ऐसा पुण्य कर्म किया है जो अधिकार लक्ष्मी जी को नहीं मिला है। जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी विहाय कामान सुचरम धृतव्रता, बड़े नियम व्रत आदि धारण करके समस्त भोगों आदि का त्याग करके यदवांछया श्री ललना आचरत तपो, आज भी तपस्या कर रही हैं। तो वो यहीं लक्ष्मी जी ने तप किया है तपोवन में, अपनी कलाओं आदि के प्रभाव आदि की प्राप्ति के लिए। वही तपोवन ये स्थल है जहाँ आज हम सब गए, दर्शन किया। वहाँ से आगे यात्रा चीर घाट पर चीर हरण लीला हुई है। ठाकुर जी ने ब्रजांगनाओं के वस्त्र चोरी किए हैं। यहाँ चीरदान का भी महत्व है, ब्रज भक्ति विलास में लिखा है। वहाँ उस कदम वृक्ष के दर्शन किए, कात्यायनी देवी के भी हम सब ने दर्शन किए। उस स्थली का स्मरण करते हुए पहले हम उसको प्रणाम करेंगे। अनेक वर्ण वस्त्रैश्च अनेक वर्ण वस्त्रैश्च अनेक वर्ण वस्त्रैश्च अनेक वर्ण वस्त्रैश्च भूषिताय ब्रजौकसे भूषिताय व्रजौकसे भूषिताय ब्रजौकसे भूषिताय व्रजौकसे नानाचीर प्रवेष्टाय नानाचीर प्रविष्टाय नानाचीर प्रवेष्टाय नानाचीर प्रविष्टाय नमस्ते गोपी वल्लभ नमस्ते गोपी वल्लभ नमस्ते गोपी वल्लभ। नमस्ते गोपी वल्लभ। चीर घाट पर जो चीर हरण लीला हुई है वह कई जगह उसका वर्णन आया है। श्रीमद् भागवत में, गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहीं कहीं मत अलग हैं। उन सब जहाँ जहाँ चीर हरण लीला का वर्णन आया है संक्षेप में हम सब उसकी चर्चा करेंगे। चीर घाट पे एक लीला और हुई है, रसकों ने उसका वर्णन किया है। यहाँ यमुना तट पर कदम के नीचे ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी ने श्री जी का इतना अच्छा श्रृंगार किया है, श्री जी चौंक गई हैं उस श्रृंगार को देख करके। लेकिन ठाकुर जी ने श्रृंगार करते समय एक छल किया। जब श्री जी ने दर्पण देखा उस छल को पहचान गई, मुस्कुरा गई। चाचा वृंदावन दास जी ने इस लीला का वर्णन किया है। देखे आज चीर घाट नंदलाल, चोटी कुसुम गुहत प्यारी की, अपने करन विशाल। ठाकुर जी श्री जी की बेड़ी को पुष्पों से गूंथ रहे हैं। चोटी कुसुम गुहत प्यारी की,
अपने करण विशाल, अपने कर कमलों से बेणी में पुष्प लगा रहे हैं, बेणी बना रहे हैं। सुभग सिंगार कियो जब नक्सिक, चौकी लखी छलबाल। बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने श्रृंगार श्री जी का किया है, नक्सिक पर्यंत श्रृंगार किया है। लेकिन चौकी श्रृंगार तो बड़ा अद्भुत था, उसको देख के चौंक गईं। परंतु लखी छल बाल, एक जो ठाकुर जी ने छल किया है श्रृंगार करते समय, उसको भी श्री जी ने देख लिया। वृंदावन हित रूप जाऊं बली, सुख उजल्यो प्रिय भाल। श्री जी मुस्कुरा गई हैं। वो छल क्या किया था? जो श्री जी की बेणी है, चोटी है, उसको अनुपात से अधिक अपने करण विशाल, यानी जो एक सुंदर लक्षण है, सौंदर्य का साहित्यकारों ने लक्षण लिखा है, सौंदर्य की परिभाषा है कि जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनका जो सन्निवेश है, बनावट है, उनका अनुपात यथोचित होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, तभी सौंदर्य अच्छा लगता है। जैसे किसी के प्रत्यंग हैं, अंग हैं, दो नेत्र हैं, अगर एक बड़ा छोटा है तो वो सुंदरता का लक्षण नहीं है। इसी तरह से कान है, नासिका है, उचित अनुपात में होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने ये छल किया कि वो बेणी को विशाल बना दिया, जो कि सौंदर्य के विपरीत है। लेकिन श्री जी मुस्कुरा गई हैं छल देख करके। तो ये लीला भी यहीं हुई है। देखे आज चीरघाट नंदलाल, चाचा वृंदावन दास जी लिख रहे हैं। जो चीर हरण लीला हुई है, सबसे पहले श्रीमद् भागवत के अनुसार उसका वर्णन करेंगे। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चिरुर्हवस्यम भंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का जो महीना है प्रथम मार्गशीर्ष, उसमें जो ब्रज की कुमारिकाएं हैं, कुमारिका और कुमारी इसमें थोड़ा सा अंतर है। कुमारी माने अविवाहित कन्या, जिसका विवाह नहीं हुआ है, और कुमारिका में का प्रत्यय जोड़ दिया है, ह्रस्वे का, यानी जो छोटी छोटी बालिकाएं। कुंवारी तो हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं। तो उन बालिकाओं ने व्रत किया है हेमंत के प्रथम महीने में मार्गशीर्ष में। चिरुर्हवस्यम भुंजाना, केवल हवस्यान ग्रहण करती थीं, और कात्यायनी अर्चना व्रतम, कात्यायनी देवी की अर्चना की है। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने एक मत दिया है कि वो यमुना जी की ही उन्होंने अर्चना की है। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अनन्यता बनी रहे। यमुना जी की उपासना में अनन्यता का नाश नहीं होता है, लेकिन ब्रजवासी अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करते थे। इसलिए ठाकुर जी ने इंद्र की उपासना छुड़वा के गिरिराज जी की पूजा करवाई थी, ऐसा वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। लेकिन जो दूसरा पुराणों में लिखा है वो भी आगे कथा स्पष्ट होगी कि उसका रहस्य क्या है। तो भागवत जी के अनुसार जितनी ब्रज बालिकाएं थीं छोटी छोटी, वो सब यमुना जी में प्रातःकाल स्नान करने जाती थीं। वहीं बालका जो रज है उसकी कात्यायनी देवी की प्रतिमा बना करके षोडशोपचार से पूजा करती थीं और उनसे प्रार्थना करती थीं कि जो नंदलाल हैं वो पति रूप में हमको प्राप्त हो गए। इस तरह से 1 माह तक करीब उन्होंने व्रत किया है। जो वो मंत्र वहाँ उच्चारण करती थीं, हम सब उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो तो बालिकाएं थीं, हम तो पुरुष हैं, हम कैसे उच्चारण करेंगे कि नंद का लाला हमारा पति बने। तो ठाकुर जी सबके पति हैं, चाहे वो स्त्रियां हों चाहे वो पुरुष हों। रास पंचाध्यायी में एक श्लोक लिखा है, गोपीनाम च तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहीनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षा क्रीडनेनेह देहभाग। ठाकुर जी गोपियों के भी पति हैं और तत्पतीनाम च, उनके पतियों के भी पति हैं, और सर्वेषामेव देहीनाम, जितने भी देहधारी जीव हैं सबके पति श्री कृष्ण हैं। पति माने स्वामी, पति माने रक्षक,
पाती माने जो चारों तरफ से रक्षा करे, वो सब श्री कृष्ण है। इसलिए हम सब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, श्री कृष्ण हमारे पति बने, इस भावना को लेकर के। कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगिन्नधीश्वरी, 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 नन्दगोपसुतं देवी, नन्दगोपसुतं देवी, नन्दगोपसुतं देवी, नन्दगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र को बोलती थी, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, नंद बाबा का जो लाला है उसको हमें पति रूप में प्रदान करें। इस तरह से उन्होंने यहाँ उपासना की है। इसका वर्णन भागवत जी में आया है कि प्रतिदिन वो बालिकाएं उषा काल में उठती थीं और एक दूसरे के नाम से उन सब बालिकाओं को पुकार करके एक साथ होकर के एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल करके श्री कृष्ण का गीतों का गान करते हुए यमुना किनारे जाती थीं। यानी बड़ी रसमयी उपासना की है। श्री कृष्ण का गान करते हुए जाती थीं और एक दिन जब पहुंची हैं, अपने वस्त्रों को, सभी वस्त्रों को उतार करके यमुना तट पर रख दिया है और वो बालिकाएं यमुना जी में जल क्रीड़ा करने लग गई हैं। नद्याम कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्त पूर्ववत बासांसी कृष्णम गायन्त्यो विजहेरु सलिले मुदा। नद्याम माने यमुना जी किनारे आई हैं और तीरे निक्षिप्त पूर्ववत, पूर्व की तरह अपने समस्त वस्त्रों को उतार करके यमुना तट पर रख दिया है और विजहेरु सलिले मुदा, यमुना जी में जल क्रीड़ा करने लग गई हैं, यानी खेलने लग गई हैं। क्योंकि छोटी छोटी समवयस्क बालिकाएँ थीं तो ऐसे ही खेलती थी यमुना जी में और ठाकुर जी की उपासना भी करती थी, कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती थी। तो भगवान तद अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यै आवृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। ठाकुर जी अंतर्यामी हैं, उन बालिकाओं के अभिप्रेत को जान गए कि किस लिए पूजा कर रही हैं। कृष्णो योगेश्वरेश्वरा, श्री कृष्ण जो बड़े बड़े योगेश्वर हैं, योगी हैं, उनके जो ईश्वर हैं महादेव आदि योगेश्वर, वो उनके भी योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण वयस्य ही आवृतः तत्र, अपने समवयस्क छोटे छोटे ग्वाल बालों को लेकर के और गतः तत्कर्म सिद्ध है, उनके कर्म की उस उपासना की सिद्धि के लिए, उस उपासना का उनको फल देने के लिए ठाकुर जी वहाँ गए हैं। तासाम बासांसी उपादाय नीप मारुह्य सत्वरः हसदबी प्रहसन बालई परिहासम उवाचः। ठाकुर जी कदम के ऊपर चढ़ गए हैं, ग्वाल बालों से कहा कि सब वस्त्र उठा लो इन बालिकाओं के। सब ग्वाल वालों ने वस्त्र उठा के ठाकुर जी को दे दिए और कदम के ऊपर लेकर के बैठ गए हैं। और हसद भी प्रहसन बालई, जोर जोर से वहाँ बैठ कर के परिहास करने लग गए हैं सखाओं के साथ में। वहीं से तेज बोल रहे हैं, अरे सखाओ, ये देखो ये पीला लहंगा किसका है। सखा कह रहे हैं, देखो वो भूरी भूरी नहा रही है बीच में, ये उसका है। इस तरह से परिहास कर रहे हैं आपस में। अब उनकी दृष्टि जब पड़ी उन बालिकाओं की कि ये तो कृष्ण हैं, और तट के ऊपर देखा समस्त वस्त्र वहाँ से गायब थे, संकुचित हो गई हैं। नाम अयोदित पूर्वम वा अनृतम तदमे विदु एकैकसः प्रतीच्छध्वम सही बोध सुमध्यमा। ठाकुर जी वहीं बैठे, जब गोपिकाओं की दृष्टि पड़ी तो ठाकुर जी बोले, अत्रागत्य अबलाह कामम स्वम स्वम वासः प्रगृह्यताम। अरे बालिकाओ, अरे गोपांगनाओ, अत्रागत माने आ जाओ, और यदि इच्छा हो तो स्वम स्वम वस्त्रम प्रगृह्यताम, अपने अपने वस्त्र ले जाओ। सत्यम ब्रवामी नो नर्मो, ये हम परिहास में नहीं कह रहे हैं,
हम सत्य बोल रहे हैं। यदि वीयम व्रत करसता, तुम लोग व्रत करने के कारण बड़ी कमजोर, ले जाओ अपने अपने वस्त्र। नाम अयोदित पूर्वम व अनृतम तदमे विदु, हम बिल्कुल प्रयास में नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये सब सखा जानते हैं। नाम अयोदिता पूर्वम व अनृतम, ये जानते हैं कि हमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। सखा वहीं से चिल्ला रहे हैं, हाँ कन्हैया सही कह रहा है कन्हैया, ये तो बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र है, उनसे भी बढ़ के है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। तुम ले जाओ अपने वस्त्र। तो एक ही कसा प्रतीच्छद्वम सही बोध सुमध्यमा, ठाकुर जी बोले एक एक से आना हो तो एक एक से आके ले जाओ, या सही बोध माने सब एक साथ आ जाओ, सबको दे देंगे। तो जो गोप बालिकाएं थीं, तस् तत्क्षोलितम दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष चान्योन्यम जात हासा न निर्ययु। उन्होंने देखा तस् तत्क्षोलितम कि ठाकुर जी हंसी मखमरी हैं, हंसी मखमरी करके हमको चढ़ा रहे हैं। तो गोप्यः प्रेम परिप्लुता, वो सब बालिकाएं प्रेम में डूब गई हैं और व्रीडिता लजाने लग गई हैं, क्योंकि नग्न थीं, निर्वस्त्र थीं। प्रेक्ष चान्योन्यम, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। जात हासा, मुस्कुरा रही हैं, एक दूसरे की तरफ इशारा कर रही हैं, बताओ चलें। दूसरी कह रही कि नहीं, निर्वस्त्र हैं, कैसे चलेंगी। तो मुस्कुरा रही हैं छोटी छोटी बालिकाएं। आकंठ मगना सीतोदे बेप मानास तम ब्रुवन, आकंठ मगना माने गले तक पानी में डूबी हुई हैं, और बेप माना कांप रही हैं, क्योंकि शीतकाल का समय है, सर्दियों का समय है। तो वहीं से मानयम्बो कृतास्तम तु नंद गोप सुतम प्रियम जानी मोंग ब्रजस्लाघ्यम देही बासांसी बेपिता। वो सब गोपियाँ वहाँ से गोप बालिकाएं बोली कि मानयम्बो कृतास्थम तु नंद गोप सुतम प्रियम। मानयम्भो, अरे नंदलाल ऐसी अनीति नहीं करो। देही बासांसी बेपिता, तुम देख रहे हो हम सब कांप रही हैं, शीतकाल का समय है। देही बासांसी, हमारे वस्त्र लौटा दो। हम जानती हैं नंद गोप सुतम प्रियम, तुम नंद बाबा के बड़े लाड़ले हो। और जानी मोंग ब्रजस्लाघ्यम, जितने ब्रजवासी हैं सब तुम्हारी सराहना करते हैं, तुम हमारी वस्त्र लौटा दो। आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि जो गोप बालिकाएं थीं वो चारों वर्णों की थीं, यानी ब्राह्मण घर से भी थीं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों वाली थीं। तो जो श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम देही वासांस धर्मज्ञो नोचित राज्ञे ब्रुवामहे। चारों वर्णों की गोपियों ने अलग अलग बात ठाकुर जी से कही। जो शुद्ध वर्ण की थी वे बोली, हे श्याम सुंदर ते दास्या, अरे हम सब तो तुम्हारी दासी हैं और तुम अपनी दासियों को परेशान कर रहे हो, हमारे वस्त्र हमको लौटा दो। जो वैश्य वर्ण की थीं गोप बालिकाएँ वे बोली करवाम तबोदितम, हे कृष्ण जो तुम कहोगे हम वो करेंगी, लेकिन इस समय हमारी वस्त्र लौटा दो। जो ब्राह्मण वर्ण की थी वे बोली देही वासांसी धर्मज्ञो, अरे आप तो बड़े धर्मज्ञ हो, धर्म के ज्ञाता हो, इस तरह से नग्न हम यहाँ खड़ी हैं, हमारे वस्त्र तुमने ले लिए हैं, क्या यही धर्म है, हमारे वस्त्र लौटा दो। और जो क्षत्रिय थी, ठाकुर थी, वे बोली नोचित राज्ञे ब्रुवामहे, अरे नंदलाल अगर तुम वस्त्र नहीं दोगे तो हम तुम्हारी शिकायत कराएंगे नंद बाबा से या राज्ञा कंस से, दोनों भाव लिए हैं। तो वो डरती नहीं हैं क्षत्रिय वर्ण वाली, वे बोली कि नहीं दोगे अभी शिकायत कर देंगी। ठाकुर जी ने चारों की बातें सुनकर के उत्तर दिया, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम बा करिष्यथ अत्रागत सुभासांसी प्रतीक्षन्तु सुचिस्मिता। ठाकुर जी बोले सुचिस्मिता माने पवित्र मुस्कान वाली गोपियों, तुम सब भवत्यो यदि मे दास्यो, शुद्ध वर्ण वाली गोपियों से बोले कि तुम सब हमारी दासी हो, ठीक है ले जाओ अपने वस्त्र। मयुक्तम बा करिष्यथ, वैश्य वर्ण वालियों से बोले कि तुम हमारी बात मानोगी तो तुम भी ले जाओ। जो ब्राह्मणी थी उनसे कहा अत्रागत सुभासांसी, तुम भी अपने वस्त्र ले जाओ।
लेकिन जो कह रही थी कि हम शिकायत करेंगे, उनसे बोले प्रतीक्षन्तु, अब तुम शिकायत कराओ हमारी, अब तुम प्रतीक्षा करो, तुमको नहीं देने वाले। इस तरह से जब वो समझ गई कि नंदलाल नहीं मानने वाले, चाहे इनकी शिकायत करो चाहे कुछ भी करो, वो भी झुक गई। उसके बाद ततो जलाशयात सर्वा द्वारिका शीत बेपिता पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोक्तेरु शीत करसिता। ठाकुर जी ने कहा कि वस्त्र चाहिए तो ऐसे ही स्वयं निकल करके आओ, वो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो यमुना जी में से वो सारी गोप बालिकाएँ निकल के आई हैं, शीत बेपिता कांपती हुई आ रही हैं। पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, अपने गुप्तांगों को अपने हाथों से ढक लिया है और वहाँ से आई हैं। भगवान आहता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंदे निधाय वासांसी प्रीतः प्रोवाच सुस्मितम। ठाकुर जी ने जब देखा वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादिता कि ये गोप बालिकाएँ बड़े शुद्ध भाव वाली हैं, और स्कंदे निधाय वासांसी, भगवान ने बड़ा सम्मान दिया। उनके जो कपड़े लेके गए थे उनको स्कंदे निधाय, अपने कंधों पर रख लिया। यानी जो ठाकुर जी की भक्ति करता है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, बड़ा सम्मान ठाकुर जी देते हैं। एक तो स्त्री, उसके अधोअंग के वो वस्त्र, उनको ठाकुर जी अपने कंधे पर रखे हैं, ये बहुत बड़ा सम्मान है। इसलिए सबसे प्रेम करते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोए। ये सब भेद नहीं है स्त्री पुरुष आदि का ठाकुर जी की दृष्टि में। तो बड़ा सम्मान किया और वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादिता, ये देखा कि बड़ा शुद्ध भाव है इनके अंदर। इसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इस लीला को सुन करके बहुत से लोग आलोचना करने लग जाते हैं कि ठाकुर जी ने निर्वस्त्र उनको क्यों बुलाया, उनके वस्त्र ले गए, ये तो अनाचरण है, ठीक नहीं है। लेकिन वो सब जानते नहीं हैं वहाँ कितने शुद्ध भाव की लीला है। जैसे एक छोटा सा शिशु अपनी माँ की गोद में नग्न पड़ा रहता है, तो किसी को कोई दुर्भाव पैदा होता है कि नंगा क्यों लेटा है, शुद्ध भाव से युक्त है। इसी तरह से जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं दिगंबर रहते हैं, क्योंकि शुद्ध भाव है, पवित्र भाव है। जहाँ हम सब तो वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि उतनी पवित्रता नहीं है हमारी भावनाओं में। नग्न रहना ऐसा समझते हैं कि सब शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ बड़ी पवित्रता भी होती है। जहाँ अपवित्रता होती है वहीं सब चीज़ें छिपाई जाती हैं। तो वहाँ जो गोपांगनाएँ थीं वो सब बड़ी पवित्र दृष्टि से आई हैं। भागवत जी में भी ऐसा एक प्रसंग आता है। सुखदेव जी जिस समय चले हैं जन्म होने के बाद, व्यास जी पीछे से जा रहे हैं, रोक रहे हैं अपने पुत्र को। उस समय मध्य में एक सरोवर में कुछ देवांगनाएँ स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी 16 वर्ष संपन्न हैं, जवान हैं, सुंदर हैं। वो सब देवांगनाएँ नग्न नहाती रहीं। उनको कोई संकोच नहीं हुआ कि एक तरुण पुरुष निकल रहा है, वैसी नहाती नहीं। लेकिन जैसे ही व्यास जी वहाँ पहुँचे तत्काल सबने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो तो हम वेद व्यास हैं, इतने ग्रंथ बना दिए, वो इतने बूढ़े हैं, हमारा जवान लड़का निकल गया, तब तो इनको शर्म नहीं आई, ऐसे ही नहाती रही निर्वस्त्र, और हम तो इनके पिता की उम्र के हैं, निकल रहे हैं, कपड़े पहन रही हैं। तो पूछा वहाँ व्यास जी ने, दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम आत्मजमप्यनगनम देव्यो ह्रिया परिदधुर न सुतस्य चित्रम तदवीक्ष पृच्छति मुनौ जगुदस्तवास्ति स्त्री पुंभिधा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। तदवीक्ष पृच्छति मुनौ, ये घटना को देखे मुनि यानी वेद व्यास जी ने पूछा कि आप इसका कारण हमको बताएंगी क्या। वे बोली तबास्ति, तुम्हारे अंदर है क्या है, स्त्री पुंभिधा न तो सुतस्य दृष्टे, तुम्हारे अंदर ये भाव भी बना हुआ है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये स्त्री के अंग हैं, ये पुरुष के अंग हैं, अभी भी ये भेद बना हुआ है। लेकिन न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, तुम्हारा लड़का जवान है,
लेकिन उसके अंदर ये भाव नहीं है सब स्त्री पुरुष आदि के। पवित्र उसका ये दृष्टि है, पवित्र भाव है। विविक्त दृष्टि यानी बड़ी पवित्र दृष्टि है, इसलिए हमें उसके सामने कोई संकोच नहीं हुआ। तो यहाँ जो लीला है, छोटी छोटी बालिकाएँ, वो यहाँ स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं शुद्ध भाव प्रसादिता, बड़े शुद्ध भाव वाली हैं। वो ठाकुर जी के लिए प्रयोग किया, कृष्ण योगेश्वरेश्वरा। साधारण से योगी काम आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, फिर जो योगेश्वर महादेव जी हैं उनके आगे काम कहाँ से आएगा। उनके भी जो योगेश ईश्वर हैं श्री कृष्ण, उनके लिए ये सब बातें करना ये सब गलत है। तो बड़े पवित्र भाव से वहाँ वो सब आई हैं। ठाकुर जी बोले कि देखो तुम सब ने जो व्रत किया है 1 महीने का, उसे अच्छी तरह से उसका निर्वहन भी किया, लेकिन तुमसे एक गलती भई है कि निर्वस्त्र होकर के तुमने यमुना जी में स्नान किया है। इससे जल के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वरुण, उनका अपराध हुआ है और यमुना जी का अपराध हुआ है। ऐसा शास्त्रों में आता है। पुण्य नदियों में, पुण्य कुंडों में निर्वस्त्र यानी पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का और उस पुण्य नदी या कुंड का। तो ठाकुर जी ने कहा कि इस अपराध के मोचनार्थ तुम सब एक काम करो, हाथ जोड़ो, अपने सिर से लगाओ और झुक कर के प्रणाम करो वरुण देव को, यमुना जी को। तो वहाँ लिखा है कि जो ब्रजांगनाएँ थीं वो समझ गईं कि इस अपराध का मोचन करना है, क्योंकि हमने जो व्रत किया है उसको निर्विघ्न पूर्ण करना है। तो वे हाथ जोड़ करके उन्होंने श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया है, क्योंकि सबके मूल ठाकुर जी हैं। उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया है। वहाँ लिखा है श्री कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसकी सारी त्रुटियाँ, जितने दोष हैं, उन सब का मार्जन हो जाता है। रूप गोस्वामी जी ने भी लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में स्कंद पुराण का श्लोक, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामिन पुनर्भवायो। श्री कृष्ण को जो प्रणाम करता है एक बार, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, तो दशाश्वमेधावृतेन तुल्या, 10 अश्वमेधों के समान वो होता है। आज के समय में संसार में एक अश्वमेध भी कोई नहीं कर सकता है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन 10 अश्वमेध यदि कोई कर ले, तो कोई व्यक्ति एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम कर ले, वो दोनों बराबर हैं। वो बराबरी भी नहीं है। दशाश्वमेधि जन्मो, 10 अश्वमेधों को करने वाले का पुनर्जन्म होगा, क्योंकि अश्वमेध करने से पुण्य मिलेगा, पुण्यों से स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, पुण्य क्षीण के बाद फिर यहाँ आ जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण को जो प्रणाम किया वो बहुत बड़ी एक आराधना है, वो भक्ति है, उसका पुण्य मिलेगा, भगवत धाम की प्राप्ति, और जहाँ से दोबारा फिर नहीं आना पड़ता है। इसीलिए जितने भी ब्रज के गांव हैं, ब्रजवासी हैं, जगह जगह भगवान नाम की प्रचार जो फेरियां हैं वो चलाई जाती हैं। सब ब्रजवासी कृष्ण कीर्तन करें, कृष्ण नाम लें, क्योंकि ये अविच्युत इसका फल मिलता है। अन्य जो जब तप यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं उनका जो पुण्य है वो विच्युत फल होता है। विच्युत माने कुछ समय में नष्ट होने वाला, उनसे सांसारिक चीज़ें मिल जाएंगी या स्वर्ग आदि लोक मिल जाएंगे, लेकिन भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति भगवान नाम से ही होती है। इसीलिए अविच्युत फल की प्राप्ति के लिए सबको खूब कृष्ण नाम कीर्तन करना चाहिए, गांव-गांव में फेरियां निकालनी चाहिए। तो यहाँ ठाकुर जी को उन सब ने प्रणाम किया है ताकि हमारे दोषों का मार्जन हो जाए। इस तरह से वहाँ भगवान कृष्ण ने उनका जो लज्जा रूपी आवरण था उसको हटाने के लिए, क्योंकि प्रेम में ये लज्जा, लोक वेद आदि ये सब आवरण हैं, इनको हटाना दूर है, इनको हटाना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए ठाकुर जी ने ये चीरहरण लीला की है। और उसके बाद उन सब गोपियों के ठाकुर जी ने वस्त्र दिए हैं और उनसे बोले कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। याता बला ब्रजम सिद्धा मयेमा रंसतक छपा, आगे जो रात्रियां आएंगी शरद पूर्णिमा आदि की, उसमें हम तुम्हारे साथ विहार करेंगे, तुम सब सिद्ध हो गई हो, यानी तुम्हारी उपासना सफल हो गई है। ऐसा ठाकुर जी ने कहा और एक बहुत सुंदर उपदेश दिया। ठाकुर जी के
जो उपदेश देने की शैली है वो बड़ी विचित्र है। जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अष्टादश अक्षौणी सेना खड़ी है, बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, युद्ध चल रहा है, वहाँ परम शांति का ठाकुर जी युद्ध के मैदान में उपदेश कर रहे हैं, गीता जी का उपदेश। इसी तरह से जहाँ सैकड़ों हजारों नग्न स्त्रियां खड़ी हैं, उनके बीच में कामजय का ठाकुर जी उपदेश कर रहे हैं। नमैया बेसत ध्याम कामः कामाय कल्पते भर्जता कुतता धाना प्रायो बीजाय नेस्यते। उन बालिकाओं से बोले कि देखो, जिनका चित्त हम में जुड़ जाता है, ना मई आबेसत ध्याम कामः कामाय कल्पते, उनके अंदर कभी काम का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। जैसे जो गेहूँ चावल आदि अन्न हैं, उसको दग्ध कर जो जला दो, उसको उबाल दो, वो अंकुरित नहीं हो सकता है। ऐसे ही जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि, जिनका अंतःकरण श्री कृष्ण में लग गया है, काम उनके अंदर पैदा नहीं होता है। ये ठाकुर जी ने वहाँ काम को जीतने का उपदेश किया है। ये तो श्रीमद् भागवत के अनुसार यहाँ चीरघाट की लीला भई है। गर्ग संहिता के अनुसार ऐसा लिखा है, भागवत जी में भी लिखा है कि जो चीर हरण लीला हुई है, उस समय श्री जी यानी राधा रानी वहाँ नहीं थी, राधा रानी के चीर का हरण नहीं हुआ है। ऐसा गर्ग संहिता व श्रीमद् भागवत में आया है। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि श्री जी भी वहाँ थी। वो कथा अभी आगे सुनाएंगे। गर्ग संहिता के अनुसार जो बालिकाएँ वहाँ कात्यायनी देवी की अर्चना करने गई हैं, वो सब पूर्व जन्म में जनकपुर की स्त्रियाँ थीं, यानी ये मैथिली रूपा गोपिकाएँ थीं। कई गोपियों की यूथ अनेकों अवतारों से वहाँ से आए हैं और यहाँ ब्रज में गोपी बने हैं। उन सब पर ठाकुर जी ने कृपा की है। तो जो मैथिली रूपी गोपिकाएँ थीं, जो जनकपुर की स्त्रियाँ थीं, भगवान राम जब वहाँ सीता जी से विवाह हुआ है, तो राम जी के रूप को देख करके जो मोहित स्त्रियाँ भई थीं, वो यहाँ ब्रज में आकर के 9 नंदों के यहाँ उनका जन्म हुआ है। उन्होंने ही कात्यायनी देवी की उपासना की है। मार्गशीर्ष मास में ये व्रत किया है। ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है, सीता स्वयं वरम गत्वा धनुर्भंगम चकार सह उवाह जानकीं सीताम रामो राजीव लोचनः तम दृष्ट्वा मैथिला सर्वा पुरंध्यो मुमुहुर्विधे रहस्यूचुर महात्मानं भरतानुभव हे प्रभो। उन्होंने जब राम जी के उस समय रूप को देखा है जनकपुर की स्त्रियों ने, तो ये प्रार्थना की है कि भरतानुभव में प्रभो, आप ही हमारे पति बनो। यद्यपि सीता जी से राम जी का विवाह हुआ है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि राजा तो कई विवाह कर लेते हैं, अथवा ये तो साक्षात भगवान हैं, ये हमारे मनोरथ को जरूर पूर्ण करेंगे। तो वहाँ राम जी ने जब उनके उस संकल्प को देखा, तो तामाह राघवेंद्रस्तु माँ शोकम कुरुत स्त्रिया। राम जी ने भी मन ही मन उनसे कहा कि तुम सब शोक मत करो कि हमारा कैसे आपसे विवाह होगा। द्वापरांते करस्यामि भवती नाम मनोरथम। द्वापर के अंत में जब मैं ब्रज में कृष्णावतार लेकर के आऊँगा, वहाँ तुम सबकी मनोरथ को पूर्ण करूँगा, यानी तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। इसी तरह से श्री रामस्य बरात जाता नंद नवनंद गृहे सुया कमनीयम नंद सूनुम दृष्टवाता मोहमास्तता। वो ही सब जनकपुर की स्त्रियां नवनंद गृहेसु, 9 नंदों के यहाँ उन्होंने जन्म लिया और ठाकुर जी के कमनीय रूप को देख करके मोहित भई हैं। मार्गशीर्षे शुभे मासी चक्रुः कात्यायनी व्रतम उपचारई षोडश भी कृत्वा देवी महामयी। वहाँ उन्होंने मार्गशीर्ष मास में षोडशोपचार से कात्यायनी देवी की अर्चना की है। इस तरह से श्री कृष्ण को बर रूप में उन्होंने प्राप्त किया है। गोसाई जी ने भी लिखा है कि जब भगवान राम जनकपुर में गए हैं, वहाँ की स्त्रियों ने राम जी की शोभा को देखा है कि कितने सुंदर हैं। जुबती भवन झरोखन लागी निरखई राम रूप अनुरागी। झरोखों से वहाँ की स्त्रियाँ राम जी के रूप को देख रही हैं, अनुरागी बड़े प्रेम से देख रही हैं। वो आपस में कह रही हैं, कहीं परस्पर बचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती। अरे सखी देखो तो, करोड़ों कोटि काम छवि को भी इन्होंने जीत लिया है। करोड़ों काम देवों से भी ये ज़्यादा सुंदर हैं।
और सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस्कौं सुनियत नाही। जितने भी देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनि हैं, असुर हैं, ऐसी सुंदरता, ऐसी शोभा कहीं न देखी गई, न सुनी गई। लेकिन यद्यपि सुना है कि भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, लेकिन विष्णु चारि भुज विधिमुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। यद्यपि भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, लेकिन कौन उनसे प्रेम करेगा, क्योंकि चार भुज प्रेम समानता में होता है। वो उनकी पत्नी दो भुजा वाली और वो चार चार हाथ वाले, तो उनसे कैसे प्रेम करेंगे। ब्रह्मा जी से कोई सोचे प्रेम करें तो विधि मुख चारी, चार चार मुख हैं ब्रह्मा जी के, किस मुख से हम बात करेंगे। तो इसलिए उनसे भी कैसे प्रेम करें। महादेव जी हैं तो विकट बेस, महादेव जी के पास जाओ तो सर्प उनका फुसकार मार देगा, तो उनसे भी कैसे प्रेम करें। और पांच मुख वाले हैं। और भी जितने देवता हैं, अपर देव अस्को ना आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। और भी जितने देवता हैं, कोई ऐसा नहीं है जिससे इस छवि की उपमा दी जा सके, यानी इतने सुंदर है राम जी। एक दोहा भी संतों ने लिखा है कि वहाँ कुंवारी तो फूली फिरें, ब्याही मीणती हाथ, और गोने की मोहने रहीं, देख रूप रघुनाथ। जितनी वहाँ कुंवारी बालिकाएं थीं, वो सब फूली फिर रही हैं कि ये राजा हैं राम जी, हमारा भी नंबर आ सकता है, यानी हमको भी पत्नी बना सकते हैं। लेकिन जिनका विवाह हो गया है तो ब्याही मीणती हाथ, वो हाथ मीड़ रही हैं कि अभी 2 महीना पहले विवाह हो गया, अगर नहीं होता तो हम इनसे ही करते। और जो गौने की मौने रहीं, जिनका गौना हो गया था, वो चुप हैं, बिल्कुल मौन हैं। भगवान हमारी शादी टूट जाए, सगाई टूट जाए, वो इनसे ही करेंगे। इस तरह से देख रूप रघुनाथ, रघुनाथ जी के रूप को देख करके सब मोहित हो गई हैं। तो वही वहाँ का जनकपुर का यूथ, मैथिली रूपी यहाँ स्त्रियाँ आई हैं, उन्होंने ही कात्यायनी देवी की अर्चना की है, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। तीसरा जो प्रसंग ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, वहाँ की कथा के अनुसार श्री जी भी वहाँ थीं चीर हरण के समय पे, और वहाँ सब गोपियों ने, श्री जी ने मिलकर के भगवती दुर्गा जी की उपासना की है, और इस श्लोक का उच्चारण करती थीं। हे देवी जगताम माता, सृष्टि स्थिति अंतकारिणी, नंद गोप सुतम कांतम, अस्मभ्यम देहि सुब्रते। हे देवी, हे माते, आप सृष्टि स्थिति संहार आदि करने वाली हैं। जो नंद गोप सुत श्री कृष्ण हैं, वो हमको कांत रूप में प्राप्त हो जावें, ऐसी प्रार्थना वहाँ देवी से करती थीं। और इस मंत्र का सहस्त्र बार, यानी 1000 बार जब भी करती थीं, ओम श्री दुर्गायै सर्व विघ्न विनाशिन्यै नमः, ये साम वेदोक्त मंत्र है। इस मंत्र का जप करती थीं, षोडशोपचार से पूजन करती थीं। इस तरह से श्री जी भी वहाँ थीं। और जब निर्वस्त्र होकर के स्नान करने गई हैं, ठाकुर जी ने आकर के उनके वस्त्र उठा लिए। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि वस्त्र के साथ साथ देवी की पूजा के लिए जो फल मिठाई इत्यादि साथ में ले गई थीं, वो भी उन्होंने यमुना किनारे रख दिए थे। ठाकुर जी का वो सब खा गए पूजा का सामान, और वस्त्र लेके भी चढ़ गए ऊपर। और जब वो वहाँ से निकली हैं, ठाकुर जी ने कहा कि तुम सब ने देवापराध किया है, वरुण देव जी का अपराध किया है, तो वरुण देव के जो अनुचर हैं वो तुम्हारी सारी मिठाई खा गए और वस्त्र ले गए हैं। बेबोली नंदलाल, अब पता है कि तुम कितना सत्य बोलते हो, तुमने ही वो सब खाया है, हमारे वस्त्र भी लिए हैं, हमारे वस्त्र लौटा दो। ठाकुर जी ने नहीं लौटाए तो अत्यंत विषाद से युक्त हो गई, यानी दुखी हो गई हैं कि हम निर्वस्त्र जल से बाहर कैसे जावें, और ये हमारे वस्त्र नहीं लौटा रहे हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में विचित्र घटना ये है कि श्री जी थीं, श्री जी ने कहा कि किसी को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, हम सब यहीं बैठ करके यदि आराधना करें तो ठाकुर जी को यहीं वस्त्र देने पड़ेंगे, हमें वहाँ तक वस्त्र लेने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि संसार में
भगवान की भक्ति या आराधना एक ऐसी शक्ति है कि उसके अधीन भगवान को भी होना पड़ता है। आराधना की शक्ति से कुछ भी जीत सकता है मनुष्य। इसलिए श्री जी ने वहाँ आराधना की है। वहीं श्री जी विराजमान हो गई हैं, आंख बंद कर ली और ठाकुर जी के स्तोत्र का श्री जी ने किया है। योगासन लगा करके वहीं जल में श्री जी बैठी हैं। श्री कृष्ण में अपने चित्त को तन्मय किया है और इस स्तोत्र का पाठ किया है। गोलोकनाथ गोपीश मदीस प्राण वल्लभ, हे दीन बंधो देवेश सर्वेश्वर नमोस्तुते। बहुत बड़ा स्तोत्र है, उसका वहाँ श्री जी ने पाठ किया है और ये एक चमत्कार श्री जी ने दिखाया। इसलिए किया कि ताकि संसार में लोग सीखें कि आराधना करने से कुछ भी मिल जाता है। भागवत जी में आया है, ब्रह्मा जी ने कहा है, पुंसाम अतो विविध कर्म भरद्वाराध्यैर दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवता तप सत्क्रियार्थो धर्मोर्पिता क्रियचित धियते न यत्र। यानी जितना भी हम जप तप यज्ञ योग अनुष्ठान जो कुछ भी करते हैं उन सब का तात्पर्य है, पूर्णता है कि भगवान की आराधना की जाए। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न बिंदंती बिना दर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। बिना आराधना के तपस्या करने से, दान करने से, यशस्विनो मनस्विनो कुछ भी बन जाओ, क्षेम माने कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आराधना बहुत बड़ी शक्ति है, वो श्री जी ने वहाँ करके दिखाई है। इसलिए शास्त्रों में जहाँ ये लिखा है, ठाकुर जी भी श्री जी की आराधना करते हैं और श्री जी भी ठाकुर जी की कहीं कहीं आराधना करती हैं। दोनों एक आराध्य बन जाता है, एक आराधक बन जाते हैं। ठाकुर जी भी करते हैं। आराधनात् तो कृष्णस्य कृष्णेन आराधनादपि आराधनार्थ का धातो राधो राधेति सिद्धते। कई जगह लिखा है यावा आराधयति। सुधानंद जी में लिखा है यावा, यावा माने एक दूसरे की आराधना करते हैं, श्यामा श्याम। तो यहाँ श्री जी ने जब आराधना की है तो वहाँ उसका चमत्कार हुआ कि श्री जी ने जब उस स्तोत्र का पाठ किया है, उस स्तोत्र के प्रभाव से जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले हैं तो सारा संसार कृष्णमय उनको दिखाई पड़ने लगा। जो जल था, लता पता थी, जो कुछ भी था, सब कृष्णमय दिखाई पड़ने लगा है। और उन्होंने देखा कि हमारे वस्त्र और जितनी गोपिकाएं थीं उनके भी वस्त्र वहीं यमुना किनारे रखे हैं। जो द्रव्य ले गई थीं दुर्गा पूजा के लिए, लड्डू इत्यादि, वो भी सब वहीं वैसे के वैसे ही रखे हैं पूर्ववत। तो ये चमत्कार हुआ कि श्री जी को वहाँ बाहर नहीं जाना पड़ा, न किसी गोपी को बाहर आना पड़ा वस्त्र लेने के लिए, सब वहीं वैसे के वैसे रखे मिल गए हैं। उसके बाद वहाँ दुर्गा भगवती दुर्गा प्रकट भई हैं और श्री जी का आलिंगन किया और सब गोपांगनाओं के प्रणाम को स्वीकार किया है। वहाँ भगवती दुर्गा ने श्री जी की स्तुति की है और ये कहा है कि आप तो श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय हो, आपने जो हमारा व्रत किया है ये केवल लोक शिक्षा के लिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सब देवियाँ श्री जी से बड़ी हैं इसलिए श्री जी इनकी उपासना कर रही हैं। ये केवल एक लोक शिक्षा के लिए ठाकुर जी श्री जी करते हैं। जहाँ जहाँ अन्य देवताओं की उपासना करते हुए ठाकुर जी या श्री जी देखे गए हैं वो लोक शिक्षा, ताकि हम लोगों को प्रेरणा मिले कैसे आराधना करनी है। इसीलिए वे बोली कि आपने लोक शिक्षा के लिए किया है, आप तो अमानवी हो, आप तो यहाँ प्रकट भई हो और जितनी देवांगनाएं हैं, जितनी शक्तियाँ हैं, वो सब आपके अंश कला से समुद्भूत हैं। इसलिए महापुरुषों ने पदों में लिखा है, राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी, वरुण नाग लोक भूमि देवलोक की कुमारी, प्यारी जू के रोम ऊपर डारों सब बारी। यानी जितनी शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हैं, वो सब श्री जी के रोमकूप के ऊपर न्यौछावर हैं। इसलिए श्री जी महाशक्ति हैं, इसलिए भगवती स्वयं उनकी स्तुति कर रही हैं। और आप तो श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा हो। ब्रह्मा जी ने स्वयं आपकी चरण रज प्राप्ति के लिए 60,000 वर्ष तक तप किया है, फिर भी आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं भये। आप सबकी आराध्या हैं। इस तरह से उन्होंने स्तुति की श्री जी के
उसके बाद वो अंतर्ध्यान बही हैं देवी। श्री कृष्ण प्रकट भये। श्री कृष्ण ने कहा कि हमसे वर मांग लो। भागवत जी में भी आता है, याता बला ब्रजम सिद्धा, तुम सब सिद्ध हो गई हो और हमसे वर मांग लो। यहाँ भी ठाकुर जी बोले हैं। श्री जी ने कहा कि अपने चरणों में हमको दुर्लभ भक्ति प्रदान करो। गोपियों ने भी यही वर मांगा है। इस तरह से ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चीरहरण लीला हुई है। आगे चीरघाट से यात्रा चल कर के गांगरोल यहाँ आई है। गांगरोल ये गंगा जी जहनु ऋषि का गांव है और गर्गाचार्य जी का भी गांव ब्रजवासी मानते हैं। पहले यहाँ जैनु जो ऋषि हैं उनको भी हम सब प्रणाम करेंगे। जन्नू बनबीस को बोलते हैं, उसे भी प्रणाम करेंगे। देव गंधर्व सेव्याय, देव गंधर्व सेव्याय, देव गंधर्व सेव्याय, देव गंधर्व सेव्याय, नाना द्रुमलतार्चित, नाना द्रुमलचित, नाना द्रुमलतार्चित, नाना द्रुमलतार्चित, विकल्मसाय मोक्षाय, विकल्मसाय मोक्षाय, विकल्मसाय मोक्षाय, विकल्मसाय मोक्षाय, तपस्थल नमोस्तुते, तपस्थल नमोस्तुते, तपस्थल नमोस्तुते, तपस्थल नमोस्तुते, गंगापात समुद्भूत, गंगापात समुद्भूत, गंगापात समुद्भूत, गंगापात समुद्भूत, जह्नु तीर्थ नमोस्तुते, जन्नु तीर्थ नमोस्तुते, जह्नु तीर्थ नमोस्तुते, जन्नु तीर्थ नमोस्तुते, सर्वकल्मषनाशाय, 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 जह्नुकूप नमोस्तुते, जन्नुकूप नमोस्तुते, जह्नुकूप नमोस्तुते। जन्नुकूप नमोस्तुते। गांगरोल में यहाँ मंदिर में दर्शन किया। गर्गाचार्य जी की मूर्ति भी थी, गंगा जी का भी दर्शन हुआ। तो यहाँ की कथा इस तरह से है कि गंगा जी का गांव है, गांगरोली भी ब्रजवासी इसको कहते हैं। और जो जन्नू ऋषि थे उनके कारण इस स्थान का जन्नू बन या उनकी पुत्री गंगा जी जो भई हैं जाह्नवी नाम पड़ा है, तो जाह्नवी वन भी इसको कहते हैं। कथा इस तरह से है कि जब भगीरथ जी गंगा जी को ला रहे थे, गंगा जी का प्रवाह बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में जन्नू ऋषि की कुटिया थी। कई जगह लिखा है वो यज्ञ कर रहे थे। उनके जो कमंडल आदि थे गंगा जी सब बहा के ले गई। बड़े क्रोधित हो गए, हमारा सामान बहा के ले गई और क्रोध में सारी गंगा जी को पी गए। भगीरथ जी पीछे से आए, गंगा जी नहीं दिख रही हैं। ऋषि से पूछा, वे बोले हम तो पी गए हैं गंगा जी को। भगीरथ जी ने कहा कि अब क्या होगा, हमारे तो जाने कब से पूर्वज तप करते चले आ रहे हैं, गंगा जी आ जाएं, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, लेकिन आप तो पी गए, अब कैसे काम होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, अब हम उनको अपनी पुत्री बना लेते हैं। और जन्नू ऋषि ने अपनी जंघा या कान से गंगा जी को प्रकट किया है। वो वहाँ से गंगा जी की धारा आगे बढ़ी है, भगीरथ जी के पुरखों का उद्धार हुआ है। तो इसलिए जन्नू की पुत्री होने से गंगा जी का जाह्नवी भी नाम पड़ा है। अथवा गौड़ेश्वर संप्रदाय में इनको अनंग मंजरी का भी अवतार माना गया है। पूर्व कल्प में श्री जी की ये बहन रह चुकी हैं। पूर्व कल्प में इनका श्री कृष्ण से विवाह भी हुआ है। तो यहाँ की यहाँ एक बार